नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो स्टूडेंट, ये आपके लिए। इसमें हम आपको आज बताएंगे कि आपका जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो आपका जो बीएससी वाला पार्ट है स्टूडेंट, उसमें आप कौन से टॉपिक को सबसे लास्ट में पढ़ें। आपको पता है स्टूडेंट कि आपको टोटल जो 8 टॉपिक हैं उसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कैलकुलस वाला टॉपिक है स्टूडेंट, वो आप सबसे लास्ट में इस टॉपिक को आप पढ़ें। क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा। ये जो कैलकुलस वाला टॉपिक है स्टूडेंट, वो आपका सबसे लास्ट में आपको पढ़े, क्योंकि इसमें आपके कुल मिलाकर के 6 सब टॉपिक हैं। 6 सब टॉपिक हैं स्टूडेंट। इस टॉपिक में आपके अवकलन में, कैलकुलस में जो 6 और 6 मैंने आपके सामने लिखे हैं सिलेबस में, ठीक है। आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, दो चर फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू फंक्शन वेरिएबल। आप जो 11th-12th वाले पार्ट में स्टूडेंट आप जो है वो एक ही चर का पढ़ते हैं, एक्स का मिनिमा और मैक्सिमम निकालना, जबकि यहाँ पर आपके बीएससी पार्ट में आपके दो चर फलन मतलब एक्स वाई का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। एसिम्पटोट्स, अनंत स्पर्शी, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, बीटा एंड गामा फंक्शन और मीन वैल्यू थ्योरम। टोटल स्टूडेंट इस कैलकुलस में आपके 6 सब टॉपिक हैं और क्वेश्चन आने हैं केवल 5, क्योंकि आपको पता है कि बीएससी पार्ट में आपके हर एक टॉपिक से केवल 5-5 प्रश्न ही आएंगे, क्योंकि टोटल आपके 8 टॉपिक हैं और हर एक से आपके 5 प्रश्न हैं। मतलब टोटल आपके 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट पुट होने वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं आपके बीएससी पार्ट के। तो जाहिर सी बात है कि जो कैलकुलस टॉपिक से भी स्टूडेंट आपके 5 ही प्रश्न आएंगे। अब रही बात कि इन 6 में से वो एक टॉपिक कौन सा है जिससे प्रश्न फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। ये वीडियो खास उसी के लिए बनाया गया है। तो मैं रामानुज मैथ्स क्लासेस से आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 14 वर्षों से लगातार स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं आरपीएससी से रिलेटेड। मैं खुद नेट सेट मैथमेटिक्स और फिर 2011 आरपीएससी सेकंड ग्रेड और 2016 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में चयनित हूँ। तो मैं अपने पिछले जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट उसके आधार पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज इसमें से कौन सा टॉपिक आपको ड्रॉप किया जाए, आप छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये जो सेकंड नंबर टॉपिक है ना आपका, ये दो चर फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करना, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट कि आप इस टॉपिक को सबसे पहले ड्रॉप कर सकते हो आउट ऑफ दीज 6 में से आप इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले कुछ समय से इस टॉपिक से क्वेश्चन, चाहे वो सबसे पहला जो पेपर जो हुआ था स्टूडेंट आरपीसी का 2008 की जो विज्ञप्ति थी, तभी से ये ट्रेंड चला आ रहा है। भले ही वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता या बहुत कम पूछा जाता है कंपेरेटिवली इन पांचों के, चाहे वो आंशिक अवकलन हो स्टूडेंट, चाहे वो अनंत स्पर्शी हो, डबल ट्रिपल इंटीग्रल हो, बीटा गामा फंक्शन हो और मीन वैल्यू थ्योरम हो। और दूसरी बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं इसको ड्रॉप करने के लिए इस वाले टॉपिक को, एक तो मैंने कारण बता दिया कि क्वेश्चन आपका हर वर्ष नहीं आता है। जाहिर सी बात है कि 6 टॉपिक हैं तो एक तो टॉपिक हटाएगा ही हटाएगा, क्योंकि 5 प्रश्न ही देने हैं उसको। तो ये जो टॉपिक है कौन सा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन स्टूडेंट, ये टॉपिक का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली नहीं आता है। और दूसरी बात, अगर आता भी स्टूडेंट तो ये टॉपिक बहुत ही लेंदी है, सभी से ज़्यादा लेंदी टॉपिक है ये स्टूडेंट, और उसका जो क्वेश्चन आता है ना वो बहुत लंबा आता है। 1 से 1.5 पेज से कम इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, दो चर फलन वाले उच्चिष्ट और निम्निष्ट का। तो अगर आपने टॉपिक तैयार भी कर लिया तब भी इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा, समय की बर्बादी हो जाएगी अगर आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट करके और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। तो इसलिए मैं आपको दोनों ही कारणों से सजेस्ट करता हूं, एक तो ये टॉपिक कम पूछा जाता है और दूसरी बात इसका जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट वो कंपेरेटिवली बहुत ही लेंदी आता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो अब कौन से टॉपिक हैं जिसको कि मैं क्रम से पढ़ूंगा, इन बचे 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है अब मेरे लिए, तो मैं स्टूडेंट इस नंबर 2 टॉपिक को यहां से हटा देता हूं, क्योंकि मेरे लिए इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। अब ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है। तो देखिए अब कौन सा है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको नंबर 1 सबसे पहले तैयार करना है, यह है आपका आंशिक अवकलन।
इससे स्टूडेंट 100% क्वेश्चन आता है। एक क्या, कभी कभी तो इससे दो दो क्वेश्चन भी देखे गए हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन से आपको सबसे पहले नंबर पे रखना है तैयारी के समय पर। दूसरा स्टूडेंट आपको जो है वो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल को मैं आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट नंबर 2, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ये दोनों ही टॉपिक इससे ऐसे हैं स्टूडेंट जिनसे एक एक तो क्या दो दो भी क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आप केवल सेकंड ग्रेड की बात करते हो, लेकिन मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि आंशिक अवकलन और डबल इंटीग्रल सबसे आपके फेवरेट टॉपिक होने चाहिए कैलकुलस के अंदर, क्योंकि ये दोनों से क्वेश्चन आपके एक तो अवश्य आता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका शुरुआत होना चाहिए। सबसे पहले आंशिक अवकलन से आपको शुरुआत करना है, देन आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रल स्टूडेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद में कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, तो हम उन सभी टॉपिक की बात कर लेते हैं क्रम से। ठीक है, हाँ, क्रम से नंबर 3 पर स्टूडेंट आपके सामने आना चाहिए। नंबर 3 आंशिक अवकलन सबसे पहले पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको पढ़ना है डबल और ट्रिपल इंटीग्रल स्टूडेंट, और उसके बाद में आपको पढ़ना है अनंत स्पर्शी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे भी क्वेश्चन बहुत सी बार फ्रिक्वेंटली आता है। थोड़ा सा लेंदी सा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन नंबर 3 पर आप इसी की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं घटते क्रम में आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप आंशिक अवकलन को पढ़ लें अच्छे से, एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। डबल और ट्रिपल इंटीग्रल से कभी कभी एक एक क्वेश्चन दोनों से मिलाकर आ जाता है, एक क्वेश्चन डबल से एक क्वेश्चन ट्रिपल से, इसलिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर 3 पर स्टूडेंट आपके अनंत स्पर्शी का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें पोलर कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन, इस टाइप का प्रश्न कम पूछा गया है। ज़्यादातर जो कार्टेशियन वाले प्रश्न है स्टूडेंट वो ज़्यादा आए, वाला प्रश्न कम आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पोलर टाइप का भी क्वेश्चन आपके अनंत स्पर्शी में आता है, तो ये क्वेश्चन कम पूछा गया है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा अनंत स्पर्शी में आपको बता दूं, तो x³ + y³ - 3axy = 0। स्टूडेंट ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये आरपीएससी का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत सी बार पूछा गया है कि इस कर्व की आप एसिम्पटोट्स निकालें। आप अगर पेपर खोल के देख लेंगे स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो मैं कह रहा था नंबर 1 पर आंशिक अवकलन, नंबर 2 पर डबल ट्रिपल इंटीग्रल, जिसमें कि आपकी एक डबल से एक ट्रिपल से आ जाता है। एसिम्पटोट्स से आपका पोलर कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन कम पुटअप होता है या कम पूछा जाता है स्टूडेंट, और इधर आपका कार्टेशियन में आपके x³ + y³ - 3xy क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं अब बात कर लूँ स्टूडेंट कि नंबर 4 पर आपको कौन सा तैयार करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। ठीक है, तो नंबर 4 पर स्टूडेंट अगर आप बात करें तो जो आपका मीन वैल्यू थ्योरम है ना, मध्यमान प्रमेय, मैं इसको सजेस्ट करूँगा। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि स्टूडेंट ये आपके 11th-12th में भी है मध्यमान प्रमेय। अगर आप देखेंगे ना तो आपके कैलकुलस में जो आपका 11th-12th वाला कैलकुलस है, 11th-12th का जो कैलकुलस है उसका जो लास्ट पार्ट है वो यही है, जिसमें कि आपकी रोल्स थ्योरम, रोल्स प्रमेय, लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम है ना, लांगराज मध्यमान प्रमेय, ये दो तो वहाँ आपको दी ही हुई हैं। तो क्वेश्चन या तो वहाँ से आ जाएगा तो यहाँ से नहीं आएगा, और अगर यहाँ से आएगा तो उधर से नहीं आएगा। ठीक है, तो हालांकि बीएससी के मीन वैल्यू थ्योरम में इसके आगे का भी पार्ट है, टेलर्स थ्योरम भी आ रही है, आपके शेक्लोमिच और रोशे भी आ रहा है। तो मैं नंबर 4 पर मध्यमान प्रमेय को रखूंगा स्टूडेंट। और नंबर 5 की बात करेंगे तो आपका बीटा गामा फंक्शन, बीटा एवं गामा फलन, ये आपको नंबर 5 पर तैयार करना है, बीटा एवं गामा फलन। ठीक है, इसमें जो जितने भी फॉर्मूले स्टूडेंट वो आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो उसका फॉर्मूला बेस्ड ही आ जाता है, किसका, बीटा और गामा फंक्शन का। तो स्टूडेंट ये टोटल टॉपिक थे जो कि मैंने आपको आज कैलकुलस पर डिस्कस किए हैं। टोटल मैंने इसमें से आपको जो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ 2 फंक्शन वेरिएबल था उसको हटा दिया है, क्योंकि उससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बहुत लेंथी क्वेश्चन आता है, तो उसके पीछे आप अपना समय खराब नहीं करें। सबसे पहले आंशिक अवकलन तैयार कर लें,
डबल ट्रिपल इंटीग्रल तैयार कर लें, अनंत स्पर्शी वाला, देन आओ तो आप मीन वैल्यू थ्योरम, और लास्ट में आपको आना है स्टूडेंट बीटा गामा फंक्शन पर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बस इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।